हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट, गेन और लॉस। मैं ये तीनों टर्म्स आपको एक साथ इसीलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि मैं ये कंपैरिजन करके आपको समझा सकूँ। इतने इजी वर्ड्स में समझाऊंगी कि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी इनके एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके, और आपको इतनी इजीली समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा प्रॉफिट क्या होता है। जो भी हमने कमाया है वो क्या, मुनाफा। हिंदी में हम कहते हैं मुनाफा। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। अब कोई भी बिजनेस जब हमने सेटअप करा है तो उसका एक एम होता है, तो सबसे जो मेन एम होता है उसका क्या होता है, प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट जनरेट करना। तो वो प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, कैसे जान सकते हैं कि हमने जो भी बिजनेस सेटअप करा है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है, हमें क्या हुआ है, वो हम कैसे जान सकते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यू हमारा होता है टोटल सेल, और एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जो हमने खर्चे किए हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और उन्हें बेचने में। जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। सपोज करिए हमारा रेवेन्यू था 6 लाख रुपए का, ठीक है, और हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, 4 लाख रुपए के। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का क्या आ गया हमारा, इसमें प्रॉफिट निकल के आ गया। इजी है कि एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू मतलब हमारा जो सेल है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, हमारे खर्चों से, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर हुआ आपको? प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा है, उन्हें बेचा है, वो जो हमारी सेल हुई है वो ज्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, हमारे एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में, हमारे खर्चों के कंपैरिजन में। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे 6 लाख की सेल हुई थी और 4 लाख के हमारे खर्चे हुए थे, हमने 6 लाख में से 4 लाख को माइनस कर दिया, फिर जो हमारा 2 लाख आया वो हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। क्लियर हुआ? प्रॉफिट हमारा कितना आया, 2 लाख रुपए का। तो इस ऐसे हम जान सकते हैं कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। अब समझते हैं गेन क्या है। गेन जैसे प्रॉफिट तो हमारा रेगुलर बेसिस पे होता है बिजनेस में कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा, उन्हें बेचा और फिर जो हमारे खर्चे हुए उनको हमने लेस कर लिया, तो हमने अपना प्रॉफिट निकाली। लेकिन गेन बिल्कुल डिफरेंट है प्रॉफिट से। गेन क्या है, वो कभी कभी बिजनेस में होता है। क्या होता है, इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आपको गेन हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपको रेगुलर बेसिस पे होता है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और जो आपने बिजनेस सेटअप किया है वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही किया है। तो इसलिए प्रॉफिट तो रेगुलर टर्म पे होना ही चाहिए बिजनेस में। लेकिन गेन डिफरेंट है। गेन क्या होता है, कभी कभी होता है बिजनेस में। सपोज करिए आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करा है, ठीक है, तो वो जो सेल करके जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो क्या हुआ है, आपका गेन हुआ है। ठीक है, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और आपकी बिजनेस में कोई कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, वो केस क्या आप जीत गए हैं, तो वो क्या हुआ, आपके बिजनेस को एक तरीके से गेन हो गया। अब आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, जिस बिल्डिंग आपने बिजनेस पर्पज से जो बिल्डिंग खरीदी थी वो 5 लाख रुपए की खरीदी थी। अब वो बिजनेस, उस बिल्डिंग के प्राइस कितने हो गए, 7 लाख हो गए। तो जो 2 लाख रुपए का आपको जो गेन हुआ है वो क्या हुआ है आपका, मतलब जो 2 लाख रुपए की एप्रिसिएशन हुई है आपकी बिल्डिंग की वैल्यू में, वो आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो गेन क्या होता है, वो कभी कभी बिजनेस में होता है, ना कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जब कभी आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं या आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करा है, उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हो गया है, आपकी कोई केसेस चल रहे थे वो आप जीत गए हैं, तो कभी कभी होने वाले जो बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं उनको हम गेन कहते हैं।
ठीक है, हम ऐसे नॉर्मली यूज कर लेते हैं कि अरे हमें प्रॉफिट हो गया, हमारी जो बिल्डिंग थी वो हमने 10 लाख की खरीदी थी और वो 12 लाख की हमने बेच दी, तो हमें क्या हुआ, मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम उसे गेन की तरह काउंट करते हैं, वो हमें गेन होता है। तो प्रॉफिट हमें रेगुलर बेसिस पे होते हैं बिजनेस में, लेकिन जो गेन है वो हमें कभी कभी होता है बिजनेस में, इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है। तो क्लियर हुआ आपको, प्रॉफिट भी क्लियर हो गया और आपको गेन भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि हमारा टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए हमारे टोटल खर्चों से, वैसे ही अगर सपोज करिए आपने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करा और आपकी सेल उस तरीके से नहीं हो पाई, आपकी सेल कम हुई लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हो गए। कभी कभी होता है ना, कोई हमने गुड्स प्रोड्यूस करा है, उसकी सेल उस तरीके से नहीं हो पाई जो हमने सोच के करी थी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ गई। सपोज करिए ये एक मार्कर है, इसको प्रोड्यूस करने में मैंने 20 रुपए खर्च करे, लेकिन इसको बेचा कितने में, 10 रुपए में। तो मेरी तो जो खर्च कर मतलब मैंने इसको बनाया था, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो इसको बनाने में खर्चा हुआ वो 20 रुपए का हुआ, लेकिन इसकी सेल कितने की हुई, 10 रुपए की हुई। तो मुझे क्या होगा, इसमें लॉस हो गया ना 10 रुपए का। वैसे ही जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में, और हमारी रेवेन्यू, हमारी सेल उतनी नहीं होती है, तो हमें लॉस होता है। क्लियर हुआ। सपोज इसका उल्टा करके देख सकते हैं, सपोज करिए हमारी जो सेल थी, हमारा सेल हुई हमें 4 लाख की, ठीक है, और हमारे खर्चे हो गए 6 लाख रुपए के, माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने के हो गए हमारे, 6 लाख रुपए के। अब 4 लाख में से 6 लाख लेस कर पाएंगे, नहीं ना, तो एक्सपेंसेस में से जब 6 लाख में से हम 4 लाख माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा 2 लाख रुपए, वो क्या कहलाएगा, हमारे लॉस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और हमारी उतनी सेल नहीं हो पाई। तो जब हमारी रेवेन्यू हमारा कम होता है और हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं तो उनका जो डिफरेंस निकल के आता है वो हमारा लॉस कहलाया जाता है। जिस तरीके से बिजनेस में 2 तरीके से प्रॉफिट होते हैं, एक तो ये सिंपल प्रॉफिट जो रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को लेस करके निकालते हैं, और एक जो गेन होता है जो इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है, कभी कभी होता है। वैसे ही लॉस भी 2 तरीके के होते हैं बिजनेस में, एक तो ये कि आपके खर्चे ज्यादा हो गए और आपका रेवेन्यू कम है, तो सिंपल आप निकाल लेंगे 6 लाख रुपए का हमारे खर्चे हो गए और 4 लाख रुपए की हमारी सेल हुई है, तो जो 2 लाख रुपए निकल के आए वो हमारा क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया है। अब दूसरे तरीके का लॉस कैसे होता है, सपोज करिए आपका माल रखा था बना हुआ, उसमें आग लग गई, ठीक है, तो ये भी लॉस ड्यू टू फायर। क्यों, आग लगने की वजह से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, आपकी बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, तो वो भी आपको क्या हुआ, आपके बिजनेस को लॉस हो गया। तो ये क्या होता है, ये कभी कभी होने वाले लॉस है, किसी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गया, चोरी, माल बना हुआ रखा था आपकी बिल्डिंग में, चोरी हो गई, तो वो चोरी की वजह से भी क्या होता है, लॉस होता है। तो ये ऐसे लॉस हैं जो कभी कभी होते हैं, लाइक चोरी हो जाना, आग लग जाना, बिल्डिंग गिर जाना। तो ये कैसे हैं, ये भी हम इनको लॉस की तरह काउंट करते हैं, लेकिन ये कभी कभी होते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों टर्म्स इसीलिए एक साथ समझाई थी जिससे कि मैं आपको कंपैरिजन करके इजीली इनको समझा सकूं। अब आप ये भूलेंगे नहीं कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है और लॉस क्या होता है। आप इस तो ये मैंने आपको तीनों टर्म्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई। आई होप आपको सारे जो भी आपके डाउट्स होंगे प्रॉफिट, गेन और लॉस से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसी के साथ अपने सेशन को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel।